आज हम पढ़ाने वाले हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा? एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। अगर आपको ये क्लास पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अब आते हैं टॉपिक पर अपने। तो एरिक्सन महोदय ने एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था। एरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। किसने? एरिक्सन। मनोसामाजिक सिद्धांत देने वाले एरिक्सन थे और एरिक्सन ने अपनी एक किताब लिखी थी। इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। सबसे ज्यादा ये किताब पूछी जाती है, इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृति है ये। कौन सी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इनकी किताब का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। प्रसिद्ध कृति कौन सी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। सन 1969 में यह सिद्ध किया कि मनुष्य जैविक और मानसिक प्राणी नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। ये मनोवैज्ञानिक एरिक्सन ने ये माना कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। ये मानने वाले थे एरिक्सन। कब माना इन्होंने? सन 1969 में ये सिद्ध करके दिखा दिया कि मनुष्य जैविक और मानसिक प्राणी नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 1969 में मनुष्य एक जैविक और मानसिक नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया? तो यह कथन एरिक्सन ने दिया था। 1969 में यह सिद्ध किया कि मनुष्य जैविक और मानसिक प्राणी नहीं। कौन सा? जैविक और मानसिक प्राणी नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी है। कैसा? सामाजिक प्राणी है। और एरिक्सन ने जीवन अवधि की 8 प्रकार की अवस्थाएं दी। कितनी? जीवन अवधि की अवस्थाएं 8 प्रकार की बताई। एरिक्सन ने जीवन अवधि की 8 प्रकार की अवस्था बताई। कौन कौन सी? पहली, विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। कौन सी? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। और तीसरी, पहला शक्ति बनाम दोषित। पहला शक्ति बनाम दोषित, ये तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। कौन सी? परिश्रम बनाम हीनता, चौथी अवस्था। पांचवी अवस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। कौन सी? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। कौन सी? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। छठवीं अवस्था, घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव। घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव। सातवीं अवस्था, जननात्मकता बनाम स्थिरता। कौन सी? जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता, सातवीं अवस्था। आठवीं, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। ये 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं एरिक्सन महोदय ने। जीवन अवधि की 8 प्रकार की अवस्था। अब बात करते हैं पहली अवस्था जिसको विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। कौन सी अवस्था? विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं।
पहली अवस्था जिसका नाम विश्वास बनाम अविश्वास है। यह अवस्था शेष अवस्था मानी जाती है। कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास, यह शेष अवस्था मानी जाती है, जो जन्म से 18 माह तक चलती है। कब तक? जन्म से लेकर 18 माह तक चलती है। विश्वास बनाम अविश्वास, यह अवस्था शेष अवस्था होती है, जो जन्म से 18 माह तक होती है, और इसमें बच्चों को देखकर स्नेह प्रेम मिलता, इनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। क्या होता है? विश्वास का भाव विकसित होता है। विश्वास बनाम अविश्वास, यह शेष अवस्था होती है और जन्म से 18 वर्ष तक चलती है। कितनी? जन्म से लेकर 18 वर्ष तक चलती है और यह शेष अवस्था होती है, जिसको विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। और इसमें बच्चे को देखकर स्नेह प्रेम मिलता है, इनमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। कौन सा? विश्वास का भाव विकसित हो जाता है, इसको विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। दूसरी अवस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यह प्रारंभिक बाल अवस्था होती है। कौन सी? तो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, कौन सी? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, और यह प्रारंभिक बाल अवस्था होती है, और यह 1.5 वर्ष से, यानी 1/1/2, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक चलती है। कितने तक? प्रारंभिक बाल अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक चलती है, और इसको स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता कहते हैं। इसमें अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं बच्चे अपने आप पर एक निर्भर हो जाते हैं, अपने आप पर स्वयं निर्भर हो जाते हैं, जिसमें भोजन, कपड़ा आदि उनकी क्षमता पर अपने आप लज्जा अनुभव करने लगते हैं या लज्जा अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता प्रारंभिक बाल अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है, और अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं, जिसमें भोजन, कपड़ा आदि उनकी क्षमता पर अपने आप लज्जा अनुभव करते हैं। क्या? अपने आप पर एक लज्जा अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरी अवस्था है पहला शक्ति बनाम दोषित। कौन सा? पहला शक्ति बनाम दोषित, यह तीसरी जीवन की अवस्था एरिक्सन ने दी। कौन सी? पहला शक्ति बनाम दोषित, और यह प्राक स्कूल वर्ष होती है। कौन सी अवस्था होती है? यह प्राक स्कूल वर्ष होती है। पहला शक्ति बनाम दोषित प्राक स्कूल वर्ष होती है, और यह 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवधि होती है। कितनी? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है, और यह पहला शक्ति बनाम दोषित, इसको प्राक स्कूल वर्ष कहते हैं। और अवधि पूर्व 3 से 5 वर्ष तक की अवधि पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था की होती है। कौन सी? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक अवधि पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था की होती है, और इसमें नए नए खोज की प्रेरणा देती है। क्या देते हैं? नए नए खोज की प्रेरणा। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था के अंतर्गत आती है? तो पहला शक्ति बनाम दोषित, यह नए नए खोज की प्रेरणा देते हैं। बात करते हैं जिसमें माता पिता आलोचना दंड देते हैं, जिसमें माता पिता आलोचना दंड देते हैं। बच्चों में दोष भाव उत्पन्न होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में दोष भाव उत्पन्न होता है। कौन सी अवस्था एरिक्सन की? तो ये है
पहला शक्ति बनाम दूषित, पहला शक्ति बनाम दूषित, जिसमें बच्चों में दोष भाव उत्पन्न होता है। चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम बनाम हीनता, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। कौन सी? परिश्रम बनाम हीनता, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। यह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इसको परिश्रम बनाम हीनता और उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसकी उम्र होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब 5वीं अवस्था है जीवन अवधि की अवस्था। एरिक्सन के अनुसार 5वीं अवस्था अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। कौन सी? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। कौन सी? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसको किशोर अवस्था कहते हैं। कौन सी? किशोर अवस्था। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, इसको किशोर अवस्था कहते हैं। यह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। कितनी? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यह किशोर अवस्था होती है और 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें संभ्रांति की स्थिति बनती है। क्या बनती है? इसमें संभ्रांति की स्थिति बनती है। तो इसको कहते हैं अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ये थी 5वीं अवस्था। अब 6वीं अवस्था है घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव। कौन सा? घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव। घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव, इसको वयस्क अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था? इसको वयस्क अवस्था कहते हैं, जिसको घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव कहते हैं। और यह 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होती है। कितनी? घनिष्ठता बनाम विलगन और अलगाव, इसको वयस्क अवस्था भी कहते हैं। और यह 18 से लेकर 35 वर्ष तक होती है। 18 से 35 तक होती है। इसमें घनिष्ठता का भाव विकसित होता है। क्या होता है? घनिष्ठता का भाव विकसित होता है। इसको घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव कहते हैं। दूसरा, सामाजिक रूप से अलगाव हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक रूप से अलगाव हो जाता है। एरिक्सन की जीवन अवस्था कौन सी है? तो वो है घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव। इसमें सामाजिक रूप से अलगाव हो जाता है और संघर्ष होता है। संघर्ष होने की अवस्था, जिसको घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव कहते हैं, वह संघर्ष की अवस्था होती है। 7वीं है जननात्मकता। 7वीं जननात्मकता बनाम स्थिरता। कौन सी? जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता, यह मध्य वयस्कता होती है। कौन सी? तो मध्य जननात्मकता बनाम स्थिरता, यह मध्य वयस्कता होती है। 35 से 65 वर्ष तक होती है। इसकी उम्र होती है 35 से 65 वर्ष तक होती है। और इसमें समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। क्या करता है? मध्य वयस्कता, जननात्मकता बनाम स्थिरता, इसको मध्य वयस्कता कहते हैं। इसकी उम्र 35 से 65 वर्ष तक होती है। समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है और जननात्मकता में उत्पादकता चिंतन उत्पन्न नहीं होती। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जननात्मकता में उत्पादकता चिंतन उत्पन्न नहीं होती है। कौन सी? जननात्मकता में
उत्पादकता चिंतन उत्पन्न नहीं होती है और समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। कौन सा? जननात्मकता बनाम स्थिरता। आठवीं अवस्था जीवन की अवधि की आठवीं अवस्था एरिक्सन के अनुसार अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या निराशा। अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या निराशा। इसकी उम्र 65 वर्ष के बाद होती है। कितनी होती है? इसकी उम्र 65 वर्ष के बाद होती है। अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या निराशा। इस अवस्था में परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव विकसित होता है और परिणाम ऋणात्मक होता है तो नैराश्य या निराशा का भाव होता है। अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य यह 65 वर्ष के बाद होती है और परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव विकसित होता है और परिणाम ऋणात्मक होता है तो निराशा का भाव विकसित होता है। तो आज का ये टॉपिक था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।